गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए होंगे, नहीं किए Good अभी तो। morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज ही ये टॉपिक फिनिश कर देंगे, है ना। जब तक फिनिश नहीं होगा लेक्चर खत्म नहीं होगा। छोटा सा टॉपिक है बट मेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। दो चार मिनट वेट करें, क्या अभी सारे बच्चे नहीं आए। चलो स्टार्ट करते हैं। जो कैलोरीमेट्री, ये टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि दो बॉडीज होगा, दो लिक्विड होगा, उसको मिक्स करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे होगा, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे, एक बॉडी लो टेम्परेचर पे, तो देयर विल बी हीट एक्सचेंज। और हीट एक्सचेंज तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। या इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे किसी बॉडी को सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हाउ मच एनर्जी वी हैव टू सप्लाई, है ना। इस टाइप की चीजें डील करेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि जब हम वाटर को हीट कर रहे हैं और 100 डिग्री सी पे जाकर के उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना। कुछ देर तक वो कांस्टेंट रहता है जब तक कि सारे वाटर वेपर में ना बन जाए। तो वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कैलोरीमेट्री इज ऑल अबाउट the process of measurement of heat exchange between bodies. Clear? So इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टर्म that is called heat capacity. हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, ये क्या होता है, कैसे डिफाइन है। कोई एक बॉडी है, कोई ब्लॉक है या कोई लिक्विड है और इसको हमने हीट दिया, हीट सप्लाई किया। जनरली हीट सप्लाई को डेल्टा क्यू से डिनोट करेंगे। अगर सर्टेन अमाउंट हीट डेल्टा क्यू दिया है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डेल्टा थीटा से, है ना, तो यूनिट डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने में कितना हीट लगेगा, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मैंने कहा डेल्टा क्यू दिया और इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है डेल्टा टी से, तो अगर यूनिट चेंज करना होता तो कितना हीट देते, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, ऑफ दिस बॉडी। दूसरा टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जनरली एस से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक का, या सी से डिनोट करते हैं।
है ना। मोस्टली मैं यहाँ पे यूज करूंगा एस में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज किसी भी बॉडी का, अगर हम डेल्टा क्यू हीट एनर्जी दी और उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है डेल्टा टी से, तो यूनिट के लिए कितना चेंज होगा, और इसका मास यूनिट होता है तो कितना चेंज होता है, डिवाइड बाय मास एम। ये मास एम है। समझ में आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइंड है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय यूनिट ऑफ यूनिट मास, और इसी को डिनोट करते हैं बच्चों एस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहां से हम लोग लिख सकते हैं एम एस डेल्टा टी। अगर पूछा जाए एस का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज यूनिट, डेल्टा क्यू हीट का यूनिट होता है जूल, है ना, पर केजी पर केल्विन। चूंकि ये डिफरेंस है डेल्टा टी, तो ये दोनों यूनिट सेम होगा, जूल पर केजी पर सेल्सियस डिग्री। आई होप यहां तक क्लियर, इसमें किसी को डाउट नहीं। बच्चों अभी हमने लिखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is defined as amount of heat given to raise temperature of unit degree of unit mass, है ना। And this is property of material. Property of material. That means आयरन का ब्लॉक है, तो 1 kg का हो या 5 kg का हो या 10 kg का हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन का सेम रहेगा। And this is roughly remain constant at different temperature। कहने का मतलब किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 10 डिग्री सी पे जो है वही 15 डिग्री सी पे होगा, वही 20 डिग्री सी पे होगा। रफली करें, अगर मान लो चेंज टेम्परेचर में बहुत ज्यादा हुआ, 200 डिग्री 300 डिग्री का चेंज हुआ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी माइट चेंज बाय सम अमाउंट। क्लियर ये? तो 10 20 50 डिग्री सी में चेंज आता है तो ये उस बॉडी का फिक्स ही रहेगा। अभी हमने एक टर्म किया था हीट कैपेसिटी, सॉरी डिस्कस किया। हाँ बोलो। एक बार बताइए सर, ठीक है। यस डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अभी लिख लो, कुछ ज्यादा नहीं बताया। हीट कैपेसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। 2 kg बॉडी है तो उसका अलग हीट कैपेसिटी होगा, 5 kg का होगा तो अलग होगा, अलग मटेरियल है तो अलग होगा, है ना। बट स्पेसिफिक कैपेसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इतना लिखा है यश, बस इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। अच्छा, हीट का एक और यूनिट है, पता है? एक तो हमने कहा हीट का यूनिट जूल, एक और यूनिट है कैलोरी। सो कोई बता सकता है 1 कैलोरी इज हाउ मच जूल? 4.2 4.2 या 4.18 जूल रफली, है ना। सो कैलोरी अलग यूनिट है, दिस इज एसआई यूनिट, जूल इज एसआई यूनिट। बट बहुत फ्रीक्वेंटली कैलोरी यूज में आता है, बिकॉज स्टार्ट में ब्रिटिश साइंटिस्ट ये सब जो थे वो कैलोरी में यूज करते थे चीजों। दैट्स व्हाई इस चैप्टर का भी नाम है कैलोरीमेट्री।
ठीक है। व्हाट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर? किसी को पता है? वन कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री, कैलोरी में लिखे तो, और देखो ये ग्राम में है। अगर एसआई यूनिट में यही लिखे तो क्या लिखेंगे बच्चों? जूल में लिखना पड़ेगा। तो 4.18 कहो या 4200 रफली बोल देते हैं, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन या पर सेल्सियस डिग्री। तो ये डेटा याद रखना, हो सकता है ये दिया नहीं रहे। तो बता सकता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस क्या होता है? हाफ। हाँ, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री। और इसमें लिखोगे तो और बोर्ड कुछ 2100 बहुत ही ज्यादा ब्लर हो गया है क्या हो रहा है? फिर से क्लियर हो गया? और सर बहुत। बोर्ड बहुत ब्लर हो गया है। तो एक छोटा सा सवाल लेता हूं। फाइन heat required to raise temperature of water from 20 degrees C to 50 degrees C mass of water is 200 ग्राम। और इसका आंसर कैलोरी में बताना है। डेल्टा क्यू कितना कैलोरी होगा? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। सो इसमें कुछ है नहीं बच्चों। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या है? एम एस डेल्टा थीटा, है ना। एम दे दिया है 200 ग्राम, एस कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, डेल्टा थीटा कितना दिया है? 20 to 30। इससे आसान सवाल तो जिंदगी में भी नहीं, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते। 6000 कैलोरी। दैट मीन्स इसको कभी ऐसे भी लिख सकते हैं 6 किलो कैलोरी, ये भी लिखा रहेगा ऑप्शन में। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, लैटेंट हीट भी बताता हूँ। बच्चों एक चीज बता रहा हूँ कि अगर सपोज एक आइस है और इसको -10 डिग्री सी पे भी आइस है, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा दो, और इसको ना हीट सप्लाई कर रहे हैं स्लोली। तुम देखोगे कि आइस को हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट रेट से, सर्टेन रेट से। इसका टेम्परेचर -10 डिग्री से फिर -5 हुआ, फिर 0 हुआ, है ना, इंक्रीज कर रहा है। फिर तुम देखोगे 0 पे ना इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, इवन वी आर सप्लाइंग द हीट। सो लेट्स ड्रॉ ए ग्राफ में ये ड्रॉ कर रहे हैं कि
temperature versus time, and we are supplying heat at constant rate. यहाँ टेम्परेचर सपोज मैंने कहा कि -20 डिग्री सी है सपोज, फिर -10 डिग्री सी, फिर 0 डिग्री सी, और एक थर्मामीटर लगा दिया। टाइम के साथ हम इसको टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हैं। किसी टाइम पे सपोज यहाँ है टेम्परेचर, फिर किसी टाइम पे यहाँ है, सो यू विल फाइंड दैट टाइम के साथ टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। बट एट 0 डिग्री सी आइस की बात कर रहे हैं, तो दिस टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट फॉर सर्टेन टाइम। और इस समय इसके बाद क्या होगा, फिर सारा जो आइस है दैट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। सो ये पूरा आइस है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, आइस भी कुछ पार्ट रहेगा और कुछ पार्ट वाटर फॉर्म होता है। फिर जब सारा वाटर फॉर्म हो गया, सारा आइस मेल्ट हो गया, देन अगेन टाइम के साथ इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड दिस गोज टू, ये इतना ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस इज 100 डिग्री सी। और फिर से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये सारे बच्चों को पता है। T1, T2, T3, T4, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर होगा प्लस स्टीम होगा, और सारा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो दिस इज द ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों। इस ग्राफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगा। तो जब यहाँ पे हम हीट दे रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज करा था, तो हम लोग बोलते थे कि हीट कहाँ कंज्यूम हो रहा है, टू इंक्रीज टेम्परेचर। अब यहाँ पे बताओ, हीट अभी भी सप्लाई कर रहे थे बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हीट कहाँ जा रहा है। आवाज अभी क्लियर पहुंच रही है आयुष? यस सर। ठीक है बच्चे, ये 9th-10th में भी पढ़े होगे तुम। सो वेयर द हीट इज गोइंग, कोई बताओ कि क्या आंसर आता था, क्या बताया गया स्कूल में? latent heat of vaporization. हाँ, मतलब हीट कहाँ जा रहा है, किस चीज में कंज्यूम हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। गुड, बहुत बढ़िया। दैट मीन्स उसने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच का डिस्टेंस, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है थोड़ा बढ़ जाता है। ये सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, है ना। अभी सॉलिड वाटर मिक्सचर है, वाटर का मतलब लिक्विड में। तो बच्चों इसको कहते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। सो एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड इन फेज चेंज, जैसा उसने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा, सॉलिड में जो डिस्टेंस रहेगा उससे ज्यादा होगा। जब तक कि सारा का सारा वाटर आइस वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाए, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एक बार फेज चेंज कंप्लीट हो गया और हीट सप्लाई कर रहे हैं, देन इट स्टिल इंक्रीज, देन इट विल इंक्रीज अगेन 100 डिग्री सी पे। फिर से फेज चेंज हो रहा है, किसमें, लिक्विड टू
लिक्विड टू वेपर या गैस कह सकते हैं ना। 3 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लैटेंट हीट। लैटेंट का पता नहीं मीनिंग क्या होता है, तुम लोग जानते होगे। मैं तो हिंदी में पढ़ा था इसको, हम लोग पढ़ते थे गुप्त उष्मा। तो लिख भी नहीं पाएगा। हिंदी जानते हो? मतलब ये हीट कहाँ जा रहा नहीं पता, इसलिए इसको कहा गया लेटेंट हीट। तो कैसे डिफाइंड है? तो amount of heat required to change phase by unit mass, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, सो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। amount of heat required per unit mass to change its phase। बच्चों यहाँ पे दो टाइप का लेटेंट हीट होगा। एक होगा लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलते हैं? फ्यूजन। लेटेंट वेपराइजेशन। ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन में क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, है ना। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LF। अगर हम वाटर की बात करें, आइस से वाटर के लिए, तो किसी को पता है कि कितना होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? 80 किलो कैलोरी। 80 कैलोरी कैलोरी पर ग्राम। या उसने कहा 80 किलो कैलोरी, मतलब 80 किलो कैलोरी पर केजी। इज इट क्लियर? कंफ्यूज मत करना। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540। बहुत बढ़िया, तो सब कुछ आता है तुम लोगों को। 540 कैलोरी पर ग्राम। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कैलोरी में ही रहेगा, इसको एसआई यूनिट में भी कन्वर्ट कर लेना। तो बच्चों यहाँ से ये डेफिनेशन हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे? M इंटू एल, जिसमें भी कन्वर्जन हो रहा है ना। अभी जो हमने सवाल लिया था, जो ग्राफ ड्रॉ किया था, कांस्टेंट रेट से ड्रॉ किया था, ये हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा था, और ये टाइम गैप मान लो T2 माइनस T1 मान लो दिया हुआ कम है T4 माइनस T3 से। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन बता सकते हो LF और LV में? Which one is greater और which one is lesser? अगर एक LF is smaller। और कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई करें, दिस इज द ग्राफ, ये छोटा है और ये बड़ा है अगर, तो क्या बोलेंगे? ये बड़ा है मतलब कांस्टेंट रेट पावर P से जा रहा है, P इंटू टाइम इंटरवल, इतना एनर्जी लिया है ना। इसमें P इंटू दिस टाइम इंटरवल, ये कम एनर्जी लिया, ये ज्यादा एनर्जी लिया, तो क्यों? इस केस में ज्यादा है, मास तो सेम ही है, LV ग्रेटर रहेगा LF से। कैन वी से दैट? अच्छा, कोई ये बताएगा मुझे, देखते हैं कि अगर ये वाटर और आइस का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, अगर ये θ1 है बच्चों और ये है θ2, सो tan θ1 अपॉन tan θ2 कितना होगा? किसी को आइडिया? अरे चलो, इस केस में
इस पर्टिकुलर केस में जो स्लोप है ग्राफ का, स्लोप जो है वो प्रोपोर्शनल टू एस होगा कि प्रोपोर्शनल टू 1/s होगा? कैन यू गेस? एनीवन? प्रोपोर्शनल टू एस। चलो, अभी ये स्क्रीन दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा? अमोल? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा? नो सर, ब्लर। सर ब्लर है अभी भी। ब्लर है सर। यार तो क्या करें? चलो मैं बोलता हूँ जितना सुन पाते हो। देखो, ये जो स्लोप है ना, ये देखो टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया है, तो स्लोप किसको बोलेंगे? dt, d कैपिटल T अपॉन d स्मॉल t, यही स्लोप है ना आयुष? यस सर। टेम्परेचर वाला और नीचे टाइम वाला। और यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखे जो अभी हमने डिस्कस किया था, dq लिख लेता हूँ छोटा सा, डेल्टा q को dq, dq इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ms और d कैपिटल T लिखूंगा, कैपिटल T मतलब टेम्परेचर वाला, डेल्टा थीटा, ms dt। तो वैसे dq को क्या लिखना चाहोगे? मान लो पावर इसका p है, तो dt टाइम में चूंकि टाइम चाहिए तो p dt इज इक्वल टू आ गया ms d कैपिटल T। सो यहां से देखना d कैपिटल T अपॉन dt विल बी प्रोपोर्शनल टू, यहां से तुम्हें दिख जाएगा, लिख लेता हूं, इक्वल टू p अपॉन ms that is proportional to 1 upon s। क्लियर? यही हमने बताया था। और ऐसे भी सोचना बच्चों, वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम रेट से इंक्रीज होगा, तो θ2 कम होगा। सो tan θ1 अपॉन tan θ2 क्या हो जाएगा? A specific capacity of water upon a specific capacity of ice। और ये शायद तुम्हें पता है, विच इज 2 1 upon 0.5। इज इट क्लियर बच्चों? एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं, how much heat required to melt an ice block of mass 100 gram to water at 0 degree C। एक सवाल लिया, ice block at temperature -10 degree C। क्या सवाल है? हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट एन आइस ब्लॉक एट -10 degree C of mass 100 gram to water at 0 degree C। बहुत छोटा सा सवाल है बच्चों, बेसिक सवाल है। -10 डिग्री C पे है, इसको हम हीट दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? ये फर्स्ट इट विल गोज टू 0 डिग्री आइस, है ना? और फिर ये क्या होगा? वाटर बनेगा एट 0 डिग्री C। इज इट क्लियर?
Yes. कितना एनर्जी देना पड़ेगा? लेट्स यहाँ पे हमने Q1 दिया है और यहाँ पे हमने Q2 दिया है, तो टोटल हीट सप्लाई, साथ साथ लिखते जाना, तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। टोटल हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू, पहले Q1 लिख लेता हूं, Q1 हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 100 ग्राम m, S कितना 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, और कितना से टेम्परेचर चेंज किया, -10 से 0 लग गया, तो 10 प्लस latent heat Q2 कितना हो जाएगा, m into L, that means 100 into 80, सर एस हाफ होगा ना? सॉरी हाँ हाफ, एस आइस का हाफ, एकदम सही। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 500 कैलोरी प्लस 8000 कैलोरी, तो इसको लिख सकते हैं 8.5 किलो कैलोरी, बहुत सही। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर हमारे पास कोई अलग 2 बॉडी है या 3 बॉडीज है, उसको हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, मिला दिया। टेम्परेचर सबका डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ बॉडीज टेम्परेचर कम करेगा, दैट मींस इट विल लूज एनर्जी, इट विल गिव एनर्जी, और दूसरा बॉडी अब्सॉर्ब करेगा जिसका टेम्परेचर कम है, अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, टोटल हीट रिलीज इज इक्वल टू टोटल हीट अब्सॉर्ब। कुछ बॉडीज हीट रिलीज करेगा, कुछ बॉडी हीट अब्सॉर्ब करेगा, जितना रिलीज करेगा उतना ही दूसरा बॉडी अब्सॉर्ब करेगा। और जब हम कैलोरीमेट्री का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि सराउंडिंग में एनर्जी लॉस ना हो, है ना, उसको इंसुलेट करके रखते हैं। हालांकि कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, सो वी विल नेग्लेक्ट द लॉस। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो बच्चों यही कैलोरीमेट्री का यही प्रिंसिपल, बस यही करना है, ठीक है। बहुत छोटा सा सवाल लेता हूं, बच्चों 2 बीकर है, इसमें सपोज 2 kg वाटर है at 50 डिग्री सी, सॉरी at 20 डिग्री सी, और इसमें 0.5 kg वाटर है, और ये सपोज 80 डिग्री सी पे है, और क्या किया, इसको मिक्स कर दिया। So what will be the final temperature? 50 degrees C. है ना, what will be final temperature? तो तुम कहोगे सर इसमें एक बॉडी ये मान लो और दूसरा बॉडी ये मान लो, इसका लो टेम्परेचर है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये हीट रिलीज करेगा, तो लेट्स कॉमन टेम्परेचर इज थीटा। एकदम सारे बच्चे देखना, कॉमन टेम्परेचर इज थीटा। अब ये चूंकि रेज किया है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो कितना हीट ये रिलीज करेगा, तो 80 से थीटा आ गया, कम हो गया है, तो हीट रिलीज विल बी m स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, 80 से थीटा हुआ है,
80 माइनस थीटा, कैन वी राइट दिस? इतना हीट रिलीज होगा। बच्चों ये मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं स्लो चल रहा हूँ, एकदम समझ समझ के करना है, लेकिन आज ही इसका पूरा होमवर्क करना है, ध्यान से देखो। दिस इज हीट रिलीज, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, कितना करेगा? m। अच्छी बात है कि दोनों वाटर ही है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का सेम, SW इंटू 20 plus थीटा इंक्रीज हुआ बच्चों, तो क्या लिखूं? 20 माइनस थीटा या थीटा माइनस 20? थीटा माइनस 20। थीटा माइनस 20। मैं कह रहा हूँ हीट एब्जॉर्ब, है ना? देखो तो क्या आंसर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, SW तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? 80 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये 0.5 इधर चला गया तो 4 थीटा माइनस 20, है ना? 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160 सर 32। थीटा इज इक्वल टू 32 डिग्री सी। क्या इसमें किसी को दिक्कत? थीटा 32 आ गया। ये सपोज वाटर है और लेट्स की इसका टेम्परेचर लेते हैं 10 डिग्री सी, और एक ब्लॉक है जिसका मास सपोज 2 kg, इसका भी वाटर का भी मास ले लेते हैं 2 kg, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लिया सपोज 5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। ठीक है, एंड दिस इज एट 50 डिग्री सी। इसको अगर सबमर्ज कर दिया वाटर में, सो व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? कैन यू फाइंड? अभी देखना कि पिछले सवाल में दोनों सेम ही था, वाटर वाटर था, अभी क्या कर लिया? एक ब्लॉक ले लिया जिसका स्पेसिफिक कैपेसिटी हमने दे दिया। सर ब्लॉक मतलब ये आइस है? नहीं नहीं, आइस नहीं, कोई ब्लॉक है, कोई आयरन का ब्लॉक है, या कोई भी नाम मैंने नहीं लिया बिकॉज हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी कुछ वैल्यू दे दिया। अगर आयरन लूंगा तो मुझे नहीं पता कि क्या है, इसलिए मैंने एक ऐसे ब्लॉक ले दिया जिसका स्पेसिफिक क्या है। वाटर का टेम्परेचर क्या है? वाटर एट 10 डिग्री सी, दिस ब्लॉक इज एट 50 डिग्री सी, और इस ब्लॉक को इसमें वाटर में छोड़ दिया। सो व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? फोर्टी थ्री आ रहा है क्या सबका? बच्चों इसमें ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये हीट रिलीज करेगा। लेट्स टेम्परेचर इज थीटा, तो हाउ मच हीट रिलीज? ये तो बच्चों हर किसी को आना चाहिए, नहीं आ रहा है ना तो डांट पड़ेगी, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, और एकदम प्यार से स्लोली बता रहा हूं। हीट रिलीज कितना रिलीज करेगा? m, s कितना है? 5 डेल्टा थीटा, 50 से घट के थीटा आ गया तो 50 माइनस थीटा इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। m कितना दिया? इसका भी 2 kg दिया है, 2। s कितना है? इसका 1 है, 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 सेम यूनिट में रखना है। डेल्टा थीटा 10 से थीटा माइनस थीटा माइनस 10 लिखना है ना, और यहां से थीटा निकल जाएगा। क्लियर?
अब एक अच्छा सा सवाल आ रहा है, लिखो, सवाल लिखो। चलो रिकॉर्ड नहीं हुआ। इक्वल मास ऑफ 3 लिक्विड, इक्वल वॉल्यूम नहीं, यहाँ भी इक्वल मास है, सॉरी, equal mass of 3 liquid A, B, C at temperature this and this are being used in an experiment. If A and C is mixed, the mixture final temperature is 30 degrees C. If A and B is mixed, final temperature is 15 degrees C. तो अगर इक्वल मास B और C का मिक्स किया है तो व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? ये तुम्हें सॉल्व करना है, मैं नहीं सॉल्व कर रहा। बच्चों इसको ऐसे ही फ्लो चार्ट में लिख लिया, ए बी सी 3 है, दिया हुआ था ए और बी, सी को मिलाया तो मिक्सचर टेम्परेचर 30, ए और बी को मिलाया तो मिक्सचर टेम्परेचर 15, बी और सी को मिलाएगा तो कितना होगा मिक्सचर का टेम्परेचर? इक्वल मास मिक्स कर रहा है 37. चलो एक आंसर आया 37, किसी और का कुछ आ रहा है आंसर? बच्चों मैं मान लेता हूं कि इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी SA है, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी SB है, इसका SC है, तो दिया नहीं था कौन सा है, तो पहला लिखता हूं मैं फॉर A एंड C इक्वल मास है तो M तो सेम है, M SA और 10 से 30 चला गया तो 20 डिग्री C, ये इतना गेन करेगा और ये कितना लूज करेगा? M इंटू SC इंटू 40 से 30 आया 10, तो यहां से हम लोगों ने क्या देख लिया बच्चों? 2 इंटू SA दैट इज इक्वल टू SC, दिस इज वन इक्वेशन। इज इट क्लियर? फॉर A एंड B क्या लिखेंगे? M इंटू, चैतन्य ने भी बताया 37, M इंटू SA इंटू 5 इज इक्वल टू M इंटू SB इंटू हाउ मच? 10। SA इज इक्वल टू 2SB हो गया, है ना? अब मिक्स किसको किया है? B एंड C को, इक्वल मास मिक्स किया है, M इंटू SB इंटू लेट्स फाइनल टेम्परेचर इज थीटा, तो हो जाएगा थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू इक्वल मास क्या? M इंटू SC इंटू कितना लिखूंगा यहाँ पे? 40 डिग्री माइनस थीटा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये गेन करेगा, ये लूज करेगा टेम्परेचर,
heat, sorry, heat. Equal mass दिया, so it will cancel. अब देखो SB को भी ना SA के टर्म में लिख लो। SB को क्या लिखोगे? SA/2। और यहाँ पे SC को भी ना SA के टर्म में लिख लो, 2SA 40 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो SA कैंसिल हो गया, ये दोनों से यही चीज हमने निकाला और अब सॉल्व हो जाएगा। इधर चला गया तो आ जाएगा कितना बच्चों? 5 थीटा इज इक्वल टू 185 प्लस 25 है ना, 185 थीटा इक्वल टू, देखो 37 आ रहा है। अब मैं टेस्ट में यही सवाल पूछूंगा, रियली बता रहा हूँ, पहले से क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहा हूँ, यही सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं पूछूंगा 2 kg ऑफ B liquid is mixed with 3 kg of C liquid. What will be the final temperature? Are you getting my point? तो मुझे लगता है कि तुम सॉल्व कर लोगे। क्या करना है तुम्हें पता है, यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे और यही चीज रहेगा, यही करना है। बच्चों जो सबसे परेशान करता है ना, वैसे क्वेश्चंस जहां पे फेज चेंज इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो उस टाइप के सवाल कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा। सपोज 2 kg वाटर, हेडिंग डाल सकते हो आइस प्लस वाटर सिस्टम के लिए, है ना, जहां पे फेज चेंज इन्वॉल्व होगा। लिखो 2 kg वाटर is poured on ice block आइस ब्लॉक का मास लेते हैं कितना, 1 kg और टेम्परेचर है -10 डिग्री C। और ये ले लेते हैं, सपोज कितना लेता हूं, 25 डिग्री C है। तो तुम्हें बताना है कि क्या फाइनल टेम्परेचर होगा, व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि क्या ये आइस ब्लॉक, सारा का सारा आइस ब्लॉक मेल्ट होगा क्या, वाटर बनेगा क्या, या फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री C रह जाए, कुछ आइस ब्लॉक रह जाए और कुछ वाटर रह जाए, या फाइनल टेम्परेचर कुछ मान लो 2 डिग्री C 5 डिग्री C हो जाए, सारा का सारा वाटर बन जाए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं व्हाट इज द मैक्सिमम heat the water body can release। देखना यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा, वाटर बॉडी कितना रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो सकता है, या तो 0 डिग्री C फाइनल टेम्परेचर हो या 0 से कुछ ऊपर हो। अगर 0 डिग्री C फाइनल टेम्परेचर है तो कुछ आइस ब्लॉक सर्टेन पोर्शन रह जाएगा, कुछ वाटर होगा, या सारा का सारा वाटर रहेगा। ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं, MS डेल्टा थीटा, M हो गया बच्चों 2 kg, 2 × 10⁻³ ग्राम, कैलोरी में लेते हैं, S इज 1 कैलोरी पर ग्राम, डेल्टा थीटा इज 25।
50 into 10 to the power 3 calorie. 50 kilocalorie. Is it okay? है ना? अब मैं यहां पे देखता हूं कि क्या सारा आइस मेल्ट होगा. Amount of heat required to melt all the ice. तो सबसे पहले तो ये आइस 10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी पे जाएगा. कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? एम एस कितना है बच्चों? एस कितना है? 5.5 इंटू 10 टू पावर 3, चूंकि 1 kg है. 1 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 0.5 कैलोरी पर ग्राम इंटू 10 डिग्री सी. That is equal to 5 kilocalorie. ये तो 10 से 0 ले गए, -10 से 0 ले गए. अब क्या होगा? सबको मेल्ट करना है. How much heat will be required? M into L power 3 into M into L. L कितना होता है बच्चों? 80 कैलोरी पर ग्राम. तो ये देखना है कितना आ रहा है. ये 85 किलो कैलोरी रिक्वायर्ड है टू मेल्ट ऑल द आइस. अब कोई बता सकता है कि क्या सारा आइस मेल्ट होगा या सारा आइस मेल्ट नहीं हो पाएगा? नहीं होगा. नहीं होगा. नहीं होगा. नहीं होगा सर. तो 50 इसको सारा आइस मेल्ट होने के लिए इतना चाहिए, जबकि ये कितना दे सकता है? 50 कैलोरी. सारा आइस मेल्ट नहीं हो पाएगा. सो व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? Final temperature of mixture will be 0 degree C, and in the mixture some water plus some ice will be there. पूछेगा कितना वाटर, कितना आइस मेल्ट हुआ या कितना आइस बचा हुआ है. तो कैसे निकालोगे? तो मानेंगे यहाँ पे कि लेट्स m मास आइस का मेल्ट हुआ है. क्या कहेंगे? लेट, अब आगे बढ़ता हूं मैं. नेक्स्ट स्टेप ये समझना बहुत जरूरी है, यही आज का मेन सवाल है. लेट m mass of ice melts. So heat absorbed कितना आ जाएगा बच्चों? हीट एब्जॉर्ब 1 into 10 to the power 3, पहले m s 0.5 into 10 ms delta theta plus m into 80, और ये मैक्सिमम इतना ही 0 डिग्री सी पे आ जाएगा, तो यही रिलीज करेगा. दिस इंप्लाइज 5 किलो कैलोरी plus m into 80 calorie, that is equal to 50 kilocalorie. This implies m into 80, that is equal to 50 minus 5, 45 into 10 to the power 3 calorie. So m is equal to
45 into 10 to the power 3 डिवाइड बाई 80 कितना बच्चों ग्राम। अगर केजी में कहा जाए एम कितना मास ये होगा, सो 45 बाई 80 केजी। है ना, 9 बाई 16 केजी आइस मेल्ट होगा। इतना आइस मेल्ट होगा, बचा कितना रहेगा, 7 बाई 16 केजी आइस विल रिमेन लेफ्ट। क्या ये सवाल क्लियर? 1 केजी आइस था, इतना मेल्ट हुआ, 1 माइनस इतना, 7 बाई 16 केजी आइस विल रिमेन इन द मिक्सचर। नेटवर्क इशू है तो समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, मैं दोबारा समझा रहा हूं, देखना इस बार बोर्ड सही है क्या। 2 kg वाटर एट 25 डिग्री सी था और 1 kg आइस एट -10 डिग्री सी, इसको मिक्स किया इसमें। मैंने कहा कि ये मैक्सिमम एनर्जी कितना रिलीज करेगा, ये मैक्सिमम रिलीज करेगा एम ग्राम में लिख लिया, S इज 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू 25। और अभी हम पहले प्रूफ कर दिए थे चैतन्य कि सारा आइस मेल्ट नहीं कर पाएगा, तो मान लो m kg मेल्ट हुआ है, तो पहले ये तो 0 डिग्री सी आइस पे जाएगा, तो 1 kg दैट मीन्स 10 टू द पावर 3 ग्राम 0.5 इंटू 10 -10 से 0 पे गया। आइस को कितना हीट रिक्वायर्ड है 0 डिग्री सी आइस पे जाने के लिए, प्लस m ग्राम सपोज मेल्ट हुआ, m इंटू 80 कैलोरी। बस इससे सॉल्व कर लिया। देखो अभी हमने क्या देखा कि सारा का सारा आइस मेल्ट होने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड था, वाटर कैन नॉट गिव दैट मच अमाउंट। ये सवाल जब सॉल्व कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो इसमें आया था मैक्सिमम ये 50 किलो कैलोरी एनर्जी दे सकता है। तो सर मैक्सिमम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री सी तक आएगा, है ना। सो ये 0 डिग्री सी तक आया तो इतना एनर्जी रिलीज करेगा, उससे नीचे तो नहीं जाएगा। अब ये है, इसको 85 किलो कैलोरी चाहिए था सारा आइस मेल्ट होने के लिए, तो नहीं हो पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो ये मैक्सिमम 50 देगा, तो 50 में कितना रिलीज होगा, हाँ कितना मेल्ट होगा। सपोज m kg मेल्ट हुआ या m ग्राम मेल्ट हुआ, तो कुछ आइस बचा रह जाएगा। तो आइस किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सी पे। ये भी कहाँ आया है, 25 से घट के कितना आया है, 0 डिग्री सी। तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सी। नहीं क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, क्लियर है सर। अगर यही सवाल होता है, सेम सवाल फिर से ले रहा हूं, 2 kg वाटर होता और एक आइस का ब्लॉक होता सपोज 100 ग्राम का, और मान लो ये -10 डिग्री सी पे ही है, और इसको इसमें डाल दिया वाटर में, वाटर एट 25 डिग्री सी। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर? तो अभी थोड़ा सा तुम गेस कर सकते हो कि 100 ग्राम है, पिछली बार में कितना था, 1 kg था, इसलिए मेल्ट नहीं करा पाया, अभी तो करा देगा आराम से। तो मैं लिख लेता हूं, हालांकि यहाँ पे चेक करना पड़ेगा नॉर्मल केस में। तो मान लो फाइनल टेम्परेचर इज थीटा,
फिर से वैसे ही चेक करोगे मैक्सिमम कितना एनर्जी रिलीज होगा और इसको मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए। तो अभी जितना चाहिए उससे ज्यादा ये रिलीज कर सकता है। तो ये 0 डिग्री सी तक नहीं आएगा बच्चों, ये थीटा डिग्री सी तक आएगा। तो एनर्जी रिलीज एम एस है 1 और थीटा हो जाएगा 25 डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा। कितना एनर्जी रिलीज करेगा। अब इधर देखना, ये जो आइस है पहले -10 से पहले आइस 0 डिग्री सी पे जाएगा। तो 100 इंटू 0.5 इंटू 10 इतना एनर्जी लेगा। फिर आइस क्या होगा, सारा का सारा आइस मेल्ट होगा। सो हाउ मच इट इज रिक्वायर्ड, m इंटू एल। और ये मेल्ट होकर 0 डिग्री सी पे वाटर में नहीं रहेगा, फाइनल टेम्परेचर इज थीटा। सो और आगे बढ़ेगा कितना, 100 m। यहां बताना s क्या लिखूं बच्चों, 1 लिखूं या 0.5 लिखूं। 1 बिकॉज ये वाटर बन चुका, अब ये आइस नहीं है, तो ये 1 और 0 डिग्री से थीटा गया इतना। तो दिस इज हीट रिलीज, दिस इज हीट एब्जॉर्ब एंड सॉल्व इट। राशि क्लियर। हाँ सर। एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का। 50 ग्राम स्टीम at 100 degree C is passed through 1 kg of water at 20 degree C. फाइनल टेम्परेचर क्या है। तो स्टीम क्या हो जाएगा बच्चों, लिक्विफाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हीट कौन रिलीज करेगा, स्टीम विल रिलीज हीट। अब्जॉर्ब कौन करेगा, वाटर विल अब्जॉर्ब द हीट। तो मान लो फाइनल टेम्परेचर इज थीटा, फाइनल टेम्परेचर इज थीटा। तो ये सवाल एकदम अच्छे समझो और बहुत ही आसान सा सवाल है इनफैक्ट। कितना एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, कितना केजी है, हाफ केजी है। 500 ग्राम इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 इंटू डेल्टा थीटा, कितना हो जाएगा, थीटा -20 दैट इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पे कितने बच्चे लिख पाते हैं। 50 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सी पे पहले कन्वर्ट होगा वाटर में 100 डिग्री सी पे। तो m इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन बहुत बढ़िया। तो 540 m इंटू एल हो गया, या कुछ और लिखूं, फिर वो 100 डिग्री सी पे वाटर जो ये कंडेंस होगा वाटर में, उसका टेम्परेचर कम होगा, फाइनल टेम्परेचर थीटा होना है।
तो वाटर बन चुका है, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 इंटू क्या लिखूं, थीटा या 100 माइनस थीटा? 100 minus theta. 100 minus theta. 100 माइनस थीटा, पहले 100 था अब थीटा आ गया, कम हुआ है 100 माइनस थीटा एंड देन सॉल्व फॉर थीटा। पूर्वा पाटिल, अपूर्व पाटिल, क्या ये पूरा क्लियर? यस सर। चलो बहुत सारे बच्चे तो निकल गए। जानवी, यस सर। 9 बच्चे निकल गए, अभी 70 था। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। और आज का चैप्टर फिनिश। तो लिखो वाटर इक्विवेलेंट। दिखा क्या वाटर इक्विवेलेंट? ये क्या होता है? बच्चे यहाँ परेशान होते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं लैब में बच्चों, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे बीकर्स यूज में आते हैं, है ना, यूटेंसिल, जिसमें हम मिक्सचर्स को डालते हैं। हवा में तो करेंगे नहीं एक्सपेरिमेंट, दो लिक्विड को मिक्स करना है, तो वी नीड बीकर्स, कंटेनर्स, है ना। अब अगर मान लो इसमें कोई लिक्विड हमने पुट किया, भले बाहर से हम इंसुलेशंस लगा दिए, अब अगर इसमें वाटर था सपोज 20 डिग्री सी पे, और इसमें कुछ हॉट वाटर डाल दिया दूसरा, तो इस बीकर का भी तो टेम्परेचर चेंज होगा। बीकर विल आल्सो टेक सम हीट और इट मे गिव सम हीट, बिकॉज बीकर का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। तो बीकर कितना हीट लेगा या देगा, अगर ये लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ द बीकर इनटू a specific heat capacity of the beaker's material into delta theta लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कि नहीं? Yes sir. अब क्या होगा कि अगर कोई बीकर है और तूने एक्सपेरिमेंट की लैब में, तो सबसे पहले तो उसका कहोगे यार इसका मास कितना है, जाके मास मेजर करो, फिर देखोगे किस मटेरियल का उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखोगे, और फिर ये कर लोगे काम। लेकिन उसको आसान करने के लिए क्या करते हैं, जो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है ना, वो जानती है कि ऐसे बच्चे परेशान रहते हैं, बहुत काम होता है, तो इतना मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको क्या करते हैं कि वो लिख देती है वाटर इक्विवेलेंट। इसका मतलब हुआ इस बॉडी को अगर हम एक वाटर बॉडी से ट्रीट करें, तो वो वाटर बॉडी का मास कितना होना चाहिए, इस सेम चेंज आए। तो ये कैलकुलेशन नहीं करवा करके वो लिख देता है कि इसका वाटर इक्विवेलेंट MW है, मतलब दिस इज बीइंग ट्रीटेड एज ए वाटर बॉडी, मतलब वाटर जैसा ट्रीट करो। तो वाटर जैसा ट्रीट करोगे तो ये कितना चेंज होगा हीट में, एब्जॉर्ब और रिलीज, MW इंटू SW इंटू डेल्टा थीटा। और SW तो सबको पता है कितना है, 1 कैलोरी पर ग्राम। तो हम ये और ये ढूंढने के जगह पे अगर बीकर पे यही लिखा रहेगा, तो हम इसके जगह पे ये लिख लेंगे, जस्ट टू मेक इट इजी, कि बच्चे परेशान ना हो, हर बीकर का कोई मास मेजर करे या स्पेसिफिक कैपेसिटी लिखे, कैलकुलेशन से बचाने के लिए हर बीकर पे ये लिख देते हैं। मतलब जब हम कैलकुलेशंस करेंगे बच्चों, तो बीकर का मास कुछ भी हो, बीकर का हीट गेन या हीट रिलीज जब लिखेंगे तो MW इंटू SW लिखेंगे। इज इट क्लियर?
एक सवाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। या तो ये और ये दे दे या सिंपली ये दे दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिखो देखो ये सवाल तुम्हें वाटर इक्विवेलेंट का सवाल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। एक एक्सपेरिमेंट में 100 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सी इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सी kept in a beaker having water equivalent 50 ग्राम। कह रहा है कि एक बीकर है जिसमें वाटर रखा हुआ है 200 ग्राम एट 50 डिग्री सी और इसमें 100 ग्राम वाटर पोर किया है जो 30 डिग्री सी पे है और बीकर का कह दिया वाटर इक्विवेलेंट कितना है 50 ग्राम। तो बताओ अभी बीकर भी कितने टेम्परेचर पे होगा, 50 पे या 30 पे होगा? 50 पे होगा। मान लो फाइनल टेम्परेचर इज थीटा, बहुत ही आसान सा सवाल। फाइनल टेम्परेचर इज थीटा, बच्चों बीकर का भी तो थीटा घट गया होगा, 50 से थीटा आ गया, बीकर भी एनर्जी रिलीज किया होगा। गेन कौन किया? 100 ग्राम, तो कितना गेन करेगा? 100 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी SW जो कि 1 रहेगा और गेन करेगा ये थीटा माइनस 30। रिलीज कौन करेगा? 200 ग्राम वाटर into SW, how much? 50 minus theta। और कौन रिलीज करेगा? बीकर। तो बीकर का मास और स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं दिया, वाटर इक्विवेलेंट दिया, तो सिंपली लिख लेंगे MW जो कि 50 ग्राम है और उसका भी स्पेसिफिक कैपेसिटी SW लेंगे इनटू यही 50 माइनस थीटा एंड जस्ट सॉल्व फॉर द थीटा। बहुत ही सिंपल से आ जाएगा 100 इंटू थीटा माइनस 30, SW कैंसिल, यहां हो जाएगा बच्चों 250 इंटू SW कैंसिल 50 माइनस थीटा, है ना? यू कैन सॉल्व इट। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा।